हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आज सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है सीबीएसई एफिलेटेड, उनमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई है वेरियस पोस्ट के लिए। डिटेल में बात करेंगे इसमें कि कौन एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया 18 से 45 वर्ष का है। रिक्रूटमेंट स्कीम बेस्ड रहेगी। अब इसमें क्या स्कीम है? टेम्पररी पीरियड 5 साल का। इसमें जो रिक्रूटमेंट होगी बायोलॉजी टीचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कॉमर्स टीचर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। 5 साल के लिए रहेगा। देयर शैल बी नो राइट फॉर रेगुलाइजेशन के लिए कोई भी राइट नहीं होगा यहाँ पे। और एक लाइन यहाँ पे और जोड़ी है, फर्दर दीज टीचर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एनी मैनर एंड शैल बी गवर्न बाय द टर्म एंड कंडीशंस वगैरह। ओके, इन शिक्षकों को जिनकी रिक्रूटमेंट होगी इस नोटिफिकेशन के द्वारा सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। ये यहाँ पे क्लियर किया गया है। फिक्स सैलरी रहेगी 30,000 रुपीज़ और वो सैलरी रहेगी 10 महीनों की। 2 महीनों की सैलरी नहीं मिलेगी, जिसमें जो हॉलीडेज होती हैं, ओके, समर हॉलीडेज होती है, गर्मियों की छुट्टियां होती है, उसमें जो लगभग 2 महीने जो स्कूल बंद रहते हैं तो उनकी सैलरी नहीं काउंट की जाएगी। यहाँ पे उनकी सैलरी नहीं मिलेगी। 10 महीनों की सैलरी मिलेगी 30,000 पर मंथ, यानी कि सालाना 3 लाख रुपए उनको मिलेगा। ओके, 3 लाख पर annum, यानी 10 महीने का, एक साल में, एक सेशन में 10 महीने की सैलरी मिलेगी मार्च टू मार्च, यानी अप्रैल टू अप्रैल। तो बायोलॉजी टीचर में यहाँ पे टोटल 78 पद हैं, 78 पोस्ट्स हैं, जिसमें जनरल की 28 हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं। ओके, अदर कैटेगरीज की आप देख सकते हो। इसके अलावा टीचर केमिस्ट्री में, इसमें भी 30,000 सैलरी रहेगी। 10 महीने तक जो है सैलरी मिलेगी। टोटल सीट्स 78 बायोलॉजी में। फिजिक्स टीचर की सैलरी भी 30,000, सीट्स 78। और कॉमर्स में भी सैलरी सेम रहेगी 30,000 पर मंथ। और यहाँ पे कॉमर्स में सीट्स ज़्यादा हैं, 156 पद हैं जिन पे ये रिक्रूटमेंट होगी। देखिए, रेगुलर ये भर्ती नहीं है और इसमें भविष्य भी पता नहीं है कि 5 साल बाद क्या होगा, क्या पॉलिसी बनेगी। जो नई गवर्नमेंट आएगी वो क्या पॉलिसी इनके लिए बनाएगी, क्या नहीं होगा। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। बायोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी बायोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में विद इन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और ग्रेजुएशन लेवल में भी वो सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े होने चाहिए। यानी अगर बायो में एमए या एमएससी बायो होनी चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। बीएड की डिग्री होनी चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। केमिस्ट्री में भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में 50% मार्क्स के साथ। और बीएड डिग्री होनी चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। फिजिक्स में भी मास्टर डिग्री फिजिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट पढ़े हों, इसमें ऐसी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया। यहाँ पे बोला गया है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में। ग्रेजुएशन में चाहे आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, चाहे किसी में मैथ्स में किया है, उसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मास्टर डिग्री आपकी अगर फिजिक्स में है। ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन इन बीएड होनी चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। एक बात यहाँ पे है, इसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने अपनी 10+2 यानी 12th हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूशन से की हो, या फिर वो बोनाफाइड हिमाचली हो। जो बोनाफाइड हिमाचली नहीं है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। कॉमर्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि अकाउंटेंसी में मास्टर डिग्री हो या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में हो, इनकम टैक्स एमएफसी में हो यानी मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल में, इनमें से किसी भी एक विषय में मास्टर डिग्री होगी तो एलिजिबल होगा टीजेट कॉमर्स में, जिसका पोस्ट कोड है 26,020। इसके अलावा बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए, एचपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। सी टेट की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे एचपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला कंडक्ट करवाता है वो क्वालिफाई होना चाहिए आपका। ओके, एचपी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए और या तो बोनाफाइड हिमाचली आप होने चाहिए, हिमाचल के स्थायी निवासी। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो HPRCA का जो न्यू पैटर्न है उसके ही द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। 120 मार्क्स का पेपर होगा आपका, एग्जामिनेशन होगा और 90 मिनट रहेंगे। ओके, 90 मिनट होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। ओके, ये पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का। फीस रहेगी 800 रुपीज़। किसी भी कैटेगरी से हैं, SC, ST, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जनरल, EWS, कोई भी कैटेगरी है, 800 फीस रहेगी। अगर कोई फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक होती है तो 100 रुपये करेक्शन में लगेंगे।
बाद में, जो कि करेक्शन विंडो ओपन होती है उसके बाद ये करेक्शन आप कर सकते हो। तो पहले ही मिस्टेक ना करें, फॉर्म भरते टाइम ध्यान से भरें, या अगर कहीं किसी कैफ़े में या कहीं भरवा रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान से खुद चेक करके अपना फॉर्म फिल करवाएं, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और पहली कमेंट में इनके लिंक हमने पिन कर दिए हैं। वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी, कोई नोटिफिकेशन आती है, पीडीएफ्स है, वो यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियोस के लिंक हैं, या आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बेटर ऑप्शन है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच।